नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बलि का बकरा, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। विक्रम सिंह ने बांध छोड़ा। महाराज, मुर्गा बांध से बच गया। ट्वेंग, एक से बच गया मगर दूसरे से नहीं बचेगा। पोइंग, कुकड़ुकू, आ, वो मारा। बाण मुर्गे को लग गया महाराज। किंतु बाकेलाल, मुर्गे से ये तेज प्रकाश कैसा फूट पड़ा है? एकाएक घोड़ों की गति भी बढ़ गई है। अबे रुको महाराज, मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है। संकट? हाँ महाराज, क्योंकि घोड़े जिस ओर भाग रहे हैं उस ओर खाई है, और ये घोड़े लगाम खींचने पर भी नहीं रुक रहे। मुर्गे से छूटे प्रकाश से इन पर कोई जादू हो गया लगता है। वो मुर्गा करामाती था, क्योंकि कोई भी मुर्गा घोड़े से तेज नहीं भाग सकता। अब क्या होगा बाकेलाल? मुच्छड़ पर आने वाला ये पहला संकट है। इस संकट से मुच्छड़ के प्राण मुझे बचाने ही होंगे। महाराज, हमें रथ से नीचे कूदना पड़ेगा, उससे सिर्फ चोटें लगेंगी। किंतु अगर रथ खाई में गिर गया तो हमारी जानें भी चली जाएंगी। ठीक है बाकेलाल, मैं कूदता हूं, और मैं भी, और हम भी। हिंद बू। रथ से कूदने के पश्चात विक्रम सिंह उस पगडंडी की ढलान पर लुढ़कते चले गए। धर। इधर बाकेलाल दूसरी दिशा में लुढ़कता चला गया। मुर्गे वाली साजिश किसने रची होगी? ये साजिश महाराज के खिलाफ थी या मेरे? अगर ये साजिश मेरे खिलाफ थी तो फिर मैंने महाराज की नहीं, अपनी मदद की है। वो साजिश तो बाकेलाल के खिलाफ थी, क्योंकि राजा को बलि देने की साजिश तो यहां खड़ा संकट केतु रच रहा था। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। चाहता तो खाई में गिराकर ही राजा को मार डालता, किंतु फिर वो बलि मेरे हाथों से ही हुई नहीं मानी जाती, जबकि बलि अपने हाथों से दी जानी जरूरी है। राजा विक्रम सिंह अब जिस राह पर चलना शुरू करेगा वो उसे सीधा मेरे पास ले आएगी, जहां मैंने उसके लिए बुन रखा है मृत्यु का जाल। बाकेलाल ढलान के दूसरी ओर कूदा था। मुझे इस रास्ते से उसके पास पहुंचना चाहिए। मगर असली संकट तो इसी राह पर मौजूद था। ये कौन रो रहा है? चुप हो जाइए पिताश्री। पुत्र, मुझे पता है ऋषि का सांप खाली नहीं जाएगा, और तुम भी अपने भाइयों की तरह कुत्ते में परिवर्तित हो जाओगे। पुत्र, देखो तुम्हारे कान बड़े हो गए, थूथन लंबी हो गई, और पूंछ भी निकल आई। तुम भी कुत्ते में परिवर्तित होने लगे। पिताश्री, रोटी तो डाल दोगे ना? भाव। विक्रम सिंह के देखते ही देखते वो युवक कुत्ते में परिवर्तित हो गया। मेरे चारों पुत्र कुत्ते में परिवर्तित हो गए। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस कुल्हाड़ी से अपनी जीवन लीला का अंत कर दूंगा। ठहरो, ये सब क्या रहस्य है? कौन हो तुम? मेरा नाम गोपीचंद है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। आज जब मैं अपने पुत्रों के साथ वन में लकड़ियां काटने पहुंचा तो मेरे हाथों से कुल्हाड़ी छूटकर वहीं तपस्या कर रहे ऋषि आलसाचार्य के पुत्र समान कुत्ते को जा लगी, और उसकी अकस्मात ही मृत्यु हो गई, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने मुझे शाप दे दिया कि मेरे पुत्र भी कुत्तों में परिवर्तित हो जाएंगे। मुझे उस ऋषि के पास ले चलो। मैं उससे तुम्हें क्षमा करने की प्रार्थना करूंगा। अब ये नहीं हो सकता। हाँ,
अगर किसी राजा के गले का रक्त मेरे कुत्ता बन चुके पुत्रों पर छिड़का जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, किंतु मैं राजा को कहां ढूंढूंगा, और ढूंढ भी लूंगा तो वो मुझे अपने गले का रक्त क्यों देगा। अगर ये बात है तो फिर समझो कि भाग्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैं राजा ही हूं और मैं तुम्हें अपने गले का रक्त दूंगा ताकि तुम उसे अपने पुत्रों पर छिड़क कर उन्हें ठीक कर लो। क्या सच? तो फिर जल्दी करें महाराज, इस लकड़ी के ठूंठ पर अपना सिर रखकर लेट जाएं। ठीक है। विक्रम सिंह ने अपनी गर्दन कुल्हाड़ी के ठीक नीचे रख दी थी। अब मुझे क्या करना है? जब आप इस रस्सी को छोड़ेंगे तो कुल्हाड़ी से आपकी गर्दन पर हल्की सी चोट लगेगी, पर आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा ही रक्त निकलेगा। ठीक है, मैं रस्सी छोड़ता हूं। चाल कामयाब होने वाली थी। मैं लकड़हारा गोपीचंद नहीं बल्कि संकट केतु हूं, और ये था मेरा फैलाया मृत्यु का जाल जिसमें शिकार फंस गया है, यानी बलि के लिए बकरा तैयार है। लेकिन इससे पहले कि विक्रम सिंह रस्सी छोड़ देते और कुल्हाड़ी नीचे आ जाती, साए कटाक आए, ये बाण किसने छोड़ा? मैंने। दुष्ट राक्षस, महाराज को खत्म करने की तेरी चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। बाकेलाल, ये लकड़हारा मुझे जान से नहीं मार रहा, इसे केवल मेरे गले की कुछ बूंदे रक्त चाहिए। ये लकड़हारा नहीं है महाराज, ये राक्षस है जो आपके प्राण लेना चाहता है। संकट केतु से दुश्मनी मोल मत ले बाकेलाल। पोइंग। बेटे संकट केतु, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा किसी को धोखा देने की नहीं सोचेगा। इस बीच बाकेलाल कुल्हाड़ी को दोबारा बल्ली से बांध चुका था। विक्रम के ठोकर से राक्षस संकट केतु उसी ठूंठ पर जा गिरा। इस ठोकर से तो पर्वत भी हिल जाता। महाराज के प्राण बचाने का यह अवसर मैं नहीं चूकूंगा। अरे, मेरा सिर ठीक कुल्हाड़ी के नीचे है और बाकेलाल के वजन से बल्ली जैसे नीचे आएगी तो एक ही झटके से कुल्हाड़ी मेरी गर्दन काट देगी। मेरी जान संकट में है। एक दर्दनाक चीख गूंजी। आई! दुष्ट संकट केतु को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। हाय, मेरी टांग! अरे, मगर तुम्हारा तो सिर ठोंठ पर था, फिर टांग कैसे कट गई? कुल्हाड़ी से कटता तो मेरा सिर ही, लेकिन मैंने सोचा कि अगर सिर ही कट गया तो फिर जीने का क्या फायदा, इसलिए मैंने फटाफट सिर हटाकर वहां अपनी टांग रख दी, जिससे मेरा सिर तो बच गया मगर टांग कट गई। किंतु तेरा तो सिर काटना भी जरूरी है। हाँ, मुझे मार दो, क्योंकि मैं यहां तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। ठहरो बाकेलाल, बाण मत चलाना, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। वन के जीव जंतु इसे वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। तुम मुझे पुच्छ दो और घर चले। महाराज, आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ रहा हूं। मेरे मगरमच्छी आंसू देखकर महाराज को मुझ पर दया आ गई। किंतु ये दया तुझे बहुत भारी पड़ेगी राजा, क्योंकि मैं अपनी कटी टांग को जादुई गोंद लगाकर जोड़ सकता हूं। जादुई गोंद कटे हिस्से पर लगाकर टांग चिपकाते ही मेरी टांग जुड़ गई। मेरी पहली कोशिश असफल हो गई, किंतु दूसरी नहीं होगी। इधर बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता के साथ कुछ सोच रहा था। अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचता तो संकट केतु महाराज को मार डालने में सफल हो जाता। कचर कचर, अगर वो महाराज को मार डालता तो मैं राजा की संकट से रक्षा ना कर पाता। कचर पचर,
अगर दूसरी बार ऐसा हो ही गया तो क्या पता मैं दूसरी बार समय पर पहुंचकर महाराज को संकट से ना बचा सकूं। गट गट, क्यों ना मैं पहले से ही महाराज की उस अज्ञात एवं दूसरे संकट से रक्षा का कोई उपाय कर लूं, वो मारा पापड़ वाले को। तो फिर चल बेटे बाकेलाल वन की ओर। आज मैं करूंगा तुरंत कल्याण देव की आराधना। एक यही देवता हैं जो अतिशीघ्र प्रसन्न होकर मन की मुराद पूरी कर देते हैं। किसी भी देवता को सामने लाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसे उसकी पसंद की वस्तुओं की आहुति दो या फिर नापसंद वस्तुओं की। दोनों ही सूरत में देवता आते हैं। जैसे मैं तुरंत कल्याण देवता को दे रहा हूं उनकी नापसंद की वस्तुएं, ताकि वो क्रोधित हो जाएं और उस समय से पूर्व भी चले आएं जिस समय में वो प्रसन्न होकर आते। ये गई काली मिर्च की आहुति, तुरंत कल्याण देवता प्रसन्न हो। और ये रही तीखी हरी मिर्च की आहुति। हैं, ये बाकेलाल यहां वन में क्या कर रहा है? तभी बाकेलाल, मिर्ची की आहुति देकर तूने मुझे वक्त से पहले प्रसन्न कर लिया, क्योंकि भक्त मुझे प्रसन्न होकर अधिकतर मीठी वस्तुओं की ही भेंट देते हैं, जबकि मेरी इच्छा तीखी खाने की भी होती है। बाकेलाल बता, तुझे क्या वर दूं? बाकेलाल ने अपनी इच्छा बता दी। तब बाकेलाल, फिर तो तुझे कंचकेतु मंदिर के गुफा में जाना होगा। वहां तुझे मिलेगा केंचुए का कंकाल। इसका वार कभी बेकार नहीं जाता। केंचुए का कंकाल? केंचुए का कंकाल? तुरंत कल्याण देवता के अंतर्धान होते ही तो मैं चला केंचुए का कंकाल लाने। केंचुए का कंकाल मैं लाऊंगा, क्योंकि इस बार विजय उसी की होगी जिसके पास होगा केंचुए का कंकाल। बाकेलाल तेजी से घोड़ा दौड़ाता शीघ्र ही कंचकेतु के मंदिर की गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। ये रही कंचकेतु के मंदिर की गुफा। इसी में होना चाहिए केंचुए का कंकाल। लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल गुफा की ओर बढ़ पाता, केंचुए का कंकाल मैं लेकर जाऊंगा। तड़ाक! आ! राक्षस भाई ठहरो। केंचुए का कंकाल तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी, लेकिन ये हम में से एक को ही मिल सकता है। व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा करने का कोई लाभ नहीं होगा। हम एक काम करते हैं। कौन सा काम? हम में से जो कंचकेतु मंदिर के प्रांगण में लगे झंडे को कम समय में छूकर लौट आएगा, केंचुए का कंकाल उसे ही मिलेगा। पहले मैं जाता हूं, फिर तुम जाना। मैं गिनती गिनना आरंभ करता हूं, ताकि ये पता लग जाए कि हम में से कौन कितनी गिनती के बाद वापस पहुंचा। नहीं, अगर तू पहले गया तो फिर लौटकर केंचुए का कंकाल ले लेगा। तू यहीं रुक, पहले मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं गिनती गिनना शुरू करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 11 12 15 16 18 19 20 80 90 100। बाकेलाल मेरे से तेज नहीं भाग पाएगा। मैंने झंडे को छू लिया है। 101 104 6 7 8 9 10 20 50 60 161 162 163 164 165। बाकेलाल मैं आ गया। और ये 166। राक्षस भाई, तुम 166 की गिनती में ध्वज को छूकर वापस लौटे हो। अब मैं जाता हूं, तुम गिनती गिनो, किंतु मुझे गिनती नहीं आती। ओह, कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से की गिनती मैं ही गिन दूंगा। 1
मेरे डग लंबे थे, बाकेलाल मुझसे पहले नहीं पहुंच सकता। मैंने झंडे को छू लिया है। 2 3 हम, और ये 4। राक्षस भाई, मैं 4 की गिनती में ध्वज को छूकर यहां पहुंच गया और तुम पहुंचे थे 160 की गिनती पर। बाकेलाल, रोमची मत कर, मैं 166 की गिनती पर पहुंचा था। तब भी मैं जीता, क्योंकि 4 की गिनती कम होती है, यानी मैं तुमसे पहले ध्वज को छूकर वापस पहुंचा। अब केंचुए का कंकाल मुझे मिलना चाहिए। राक्षसी नियम के मुताबिक मैं जीतता, तब भी केंचुए का कंकाल मैं ही लेता, और हार गया तो भी मैं ही लूंगा। ये धोखा है। अबे जा, राक्षसों से तू क्या शराफत की उम्मीद रखता है? उधर बाकेलाल पेड़ की डाल पर बने बाज के घोंसले पर जा गिरा। इधर राक्षस कंचकेतु गुफा में प्रवेश कर गया। इस बार नहीं बचेगा बलि का बकरा। ये रहा केंचुए का कंकाल, अब इस पर मेरा अधिकार है। अब नहीं बचेगा राजा मेरे हाथों से। अरे, ये तो केंचुए का कंकाल ले जा रहा है और ये कह रहा है अब नहीं बचेगा राजा। इसका मतलब ये उसे ही मारेगा। क्विक। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।